द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। रेशियो है इनकम का 2 पर्सन की तो 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, खर्चे का रेशियो है, वो कितना है? 4:3 है। ईच ऑफ देम सेव 200 ईयरली। और जो दोनों हैं वो क्या करते हैं? 200 रुपये सालाना बचाते हैं, ईयरली बचाते हैं। तो फाइंड देयर ईयरली इनकम, तो उनकी ईयरली इनकम बतानी है। तो जो रेशियो दिया था इनकम का वो कितना दिया था? 9:7। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे इनकी इनकम को। तो लेट इनकम ऑफ पर्सन। तो हमने लेट किया तो ये रेशियो में दिया है, तो एक की हो गई 9x और दूसरी की हो गई 7x। अब एक्सपेंडिचर का 4:3 था, तो यहाँ पे भी लेट कर लेंगे। लेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 4x एंड 3y, सॉरी 4y और 3y, ये हो गया। इसे x मान लिया, इसको y मान लिया। अब देखो कह रहा ईच ऑफ देम सेव 200 ईयरली। 200 सेव बचाते हैं ईयरली। फाइंड देयर ईयरली इनकम बतानी है। ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो जो बचा हुआ पैसा है वो बचेगा। जो बचता है तभी तो बचता है जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहली कंडीशन में जो पहला पर्सन है वो कितना है? 9x है उसका इनकम, 9x है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 4y। तो माइनस के 4y, और उसे बचता कितना है? 200। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? ये फर्स्ट पर्सन के लिए बात हो रही है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200। 4y माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 प्लस 4y अपॉन 9। ये हो गया। अब हम दूसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति का इनकम क्या था? 7x, और एक्सपेंडिचर कितनी थी? 3y माइनस के 3y। बचता उसे भी 200 था, तो 200। अब हम करेंगे इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे हम। तो 7 और इस x की जगह पर पूरा ये रख देंगे। तो कितना? 200 प्लस 4y अपॉन 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है? 200 है। 7 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस 7 4 जा 28y अपॉन 9। यहाँ पे माइनस का 3y और है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 200। अब देखो 9, तो यहाँ पे 9 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1400 प्लस 28y माइनस का 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 200। अब 1400 28y में से 27y जाएगा तो प्लस के y बचेगा, और 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1800। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y इज इक्वल टू 1800, और माइनस ये माइनस हो जाएंगे 1400। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी? 1800 में से 1400 को करेंगे तो 400 बाई 400 निकला। तो x की वैल्यू निकाल लो। x क्या था? ये था हमारा x इज इक्वल टू 200 प्लस 4y, यानी कि 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 400 अपॉन 9। तो ये 200 प्लस 1600 अपॉन 9
1600 200 क्या हो जाएगा 18 अपॉन 9, 9 से 18 को कट करेंगे, 9 2 जा 18 तो 200 निकला। तो x क्या निकला 200। अब देखो हमें दोनों की इनकम निकालनी थी, तो पहले की इनकम क्या थी 9x लेट की थी हमने, पहले की इनकम 9x है, तो 9 इंटू 200 तो क्या हो जाएगा 1800 रुपीज़। और दूसरी की इनकम क्या थी 7x थी, तो 7 इंटू 200 तो क्या हो जाएगा 1400 रुपीज़। ये हमें दोनों की इनकम मिल गई।